अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर से हूँ और अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह से मौसम बहुत ही कोई प्यारा सा बना हुआ था। इतने काले काले बादल आए हुए थे कि बस अब ये बादल बिल्कुल बरसने को तैयार थे। तो माशाल्लाह से इतना कोई मौसम प्यारा बना हुआ था और बारिश का मौसम तो बहुत ही प्यारा होता है। एक दिल को सुकून मिल जाता है क्योंकि इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी थी। तो बस ये कि फिर ये ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और मौसम इतना प्यारा हो गया तो बहुत ही एक सुकून सा मिल रहा था। तो बस यही मेरे अल्लाह पाक की शान है, यही कुदरत है कि हर चीज़ में एक बैलेंस बना हुआ होता है। जैसे कि सर्दियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, सर्दियों के बाद गर्मी ही आती है और जब गर्मी भी इतनी शदीद होती है तो फिर ऐसा मौसम बन जाता है, बादल आ जाते हैं और बरसते हैं तो बहुत ही कोई अच्छा सा मौसम बन जाता है। और बस मेरे अल्लाह पाक की शान है, बस वही एक निज़ाम चला रहा है दुनिया का। तो बस ये हर चीज़ में एक बैलेंस बना हुआ होता है। तो जैसे कि इंसान के ज़िंदगी में जितने दुख होते हैं उतनी खुशी भी उनको मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ इंसान को दुख ही मिलते हों, या ऐसा भी नहीं होता कि इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ़ उसको खुशियाँ ही मिलती हों। बस हर चीज़ अपने हिसाब से होती है। जितने इंसान को दुख होते मिलते हैं उतनी उसको खुशियाँ भी मिलती हैं। तो बस हर चीज़ में मौसम भी ऐसे ही होते हैं कि सर्दियाँ होती हैं, फिर गर्मियाँ होती हैं, बहार, ये वो। तो हर चीज़ को अल्लाह पाक चला रहे होते हैं और ये कि ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात उन्होंने बनाई है। तो बस हर चीज़ में एक बैलेंस बना हुआ होता है। तो मैं बस अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और बस ये कि हमेशा ये रहमतें, बरकतें ऐसे ही बरसती रहें। अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, सबको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये कि कहते हैं कि बारिश जब बरसती रहती है तो जो भी दुआ मांगता है इंसान तो वो कबूल होती है। तो बस अल्लाह पाक सबकी दुआ कबूल फ़रमाए, दुआओं को कबूल फ़रमाए और बस हम सब पे अपना करम फ़रमाए हमेशा, आमीन। और ये कि बारिश के मौसम में बस सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन स्पेशली बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि फिर तो जब बारिश होती है तो उन्होंने घर में बैठना नहीं होता। तो बस वो घरों से बाहर बच्चे सब बड़े निकल आते हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे छत पे आई थी और बारिश को एंजॉय भी कर रही थी और मौसम माशाल्लाह से बहुत ही ठंडा हो गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो यहाँ पे बस बारिश हो रही थी लेकिन इतनी कोई तेज़ बारिश नहीं हुई थी। लेकिन ये कि हमारी छत बहुत ही गंदी हुई थी क्योंकि इसको साफ़ नहीं किया हुआ था। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, धूप होती थी, इतनी कड़क धूप होती थी और इतनी गर्मियाँ हैं कि गर्मी ज़्यादा होती है कि फिर तो रूम से निकलने का दिल ही नहीं करता, तो छत पे भी आना नहीं होता। तो बस इस वजह से छत को काफ़ी अरसा हुआ हमने साफ़ भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं धोया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस आज इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ और ये कि फिर मैंने सोचा कि ये इतनी गंदी हो रही है तो फिर मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैं जो सोचती हूँ तो फिर तो वही होना होता है। तो बस ये कि बाजी वाले मना भी कर रहे थे क्योंकि तबीयत भी सही नहीं रहती। तो मगर ये कि मैंने कहा कि नहीं भई, आज तो मौसम इतना प्यारा हो रहा है, वैसे भी मैं छत पे ही हूँ तो धूप भी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं छत साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे बादल बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे थे तो बस अब ऐसा लग रहा था कि बारिश तो होनी नहीं है। तो यहाँ पे हल्की सी धूप भी निकली हुई थी तो बस मैंने सोचा कि इससे पहले कि ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए फिर से और धूप निकल आए तो मैं जल्दी जल्दी बस छत साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छत को धोना स्टार्ट कर दिया था और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी, लेकिन ये था कि गर्मी की वजह से हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि गर्मियों में तो बाहर निकलना होता नहीं है कि बस बंदा रूम से बाहर निकले ही ना। तो छत पे तो बहुत ज़्यादा
धूप होती है और बस गर्मियाँ भी इतनी कोई ज़्यादा शदीद किस्म की बढ़ गई हैं। बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक सब पे अपना करम फरमाए, क्योंकि गर्मियों में भी इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी केयर करनी होती है, क्योंकि जिस तरह से हर चीज़ इंसान के लिए नुकसानदेह होती है तो गर्मियाँ भी होती हैं। और हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है इन दिनों, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं काफ़ी लोगों के साथ। तो बस बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, हर चीज़ सोचनी पड़ती है इंसान को, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये कि सेहत बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह पाक बस सबको सेहत वाली, खैर वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, क्योंकि जब इंसान बीमार पड़ता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। तो इस वजह से मैं उस वक्त से गुज़र चुकी हूँ और आगे भी बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी सेहत वाली, खैर वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। और यहाँ पे छत माशाल्लाह से धुल के साफ़ हो गई थी और इतनी नीट एंड क्लीन लग रही थी। बस ये जो निशान पड़े हुए हैं तो ये बस पानी की वजह से हैं, क्योंकि ऊपर वाली टंकी का पानी नीचे इस छत पे गिरता है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा निशान पड़ गए। वैसे तो कोई मट्टी वट्टी नहीं है, माशाल्लाह से बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गई है छत हमारी, और बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो बस मैं यहाँ पे थक गई थी और हम नीचे जा रही थी, और ये कि यहाँ पे बारिश का पानी जो है वो सीढ़ियों पे भी गिरता है, तो इस वजह से सीढ़ियाँ भी काफ़ी गंदी हो रही थी। लेकिन मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूरा घर साफ़ करती, तो बस मैं यहाँ पे जा रही थी। और ये यहाँ पे दूसरा दिन था, तो मुझे बिन की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं भी दरवाज़े के करीब गई तो देखा कि सामने बच्चे खड़े हुए थे जो कि सांप को देख रहे थे। सपेरा सांप को लेके आया था, तो मैंने भी फिर बच्चे को मोबाइल दिया कि आप जाके वीडियो बना के लाओ, क्योंकि मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए थे। जब हम भी छोटे होते थे तो वही सपेरा आता था, तो हम भी यही कहते थे कि हमने भी सांप देखना है। तो बस यही बचपन की यादें होती है जो कभी कभी एकदम से सामने आ जाती हैं। तो बस वैसे तो बस ये सांप जो है इतना करीब से हम सपेरे के पास ही देख सकते हैं। अगर ऐसे कोई लंबा ऐसा सांप आ जाए इतना बड़ा, तो भाई हमने तो फौत ही हो जाना है। तो बस ये कि सपेरे के पास ही इतने करीब से हम देख पाते हैं। तो बच्चे भी यहाँ पे देख रहे थे और ये बहुत ही बड़ा सांप था, और यहाँ पे फिर ये नाच भी रहा था बिन की आवाज़ पे। तो वही बिन की आवाज़ अच्छी भी लगती है, लेकिन ये बस सांप के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जब सपेरा बिन बजा रहा होता है तो फिर डर भी लगा रहता है कि कहीं और से ना सांप यहाँ पे निकल आए। तो बस माशाल्लाह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे देख देख के। और फिर हमें जाना था यहाँ पे डॉक्टर के पास आज चेकअप के लिए। मेरी भांजी ने जो आई सर्जरी करवाई थी कुछ दिन पहले, तो बस आज चेकअप भी करवाना था सर्जरी के बाद, और ये कि जो लेंस वगैरह लगे हुए थे वो भी रिमूव करवाने थे। तो बस हम यहाँ पे निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। और भाई कल बारिश हुई थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और इतना हब्स हो रहा था कि बस ये था कि भाई आज भी बारिश हो जाए तो कोई ठंडा ठंडा मौसम हो जाए। तो बस वेट ही कर रहे थे, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे हॉस्पिटल और वेट कर रहे थे डॉक्टर के क्लिनिक में, बैठे हुए थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी भांजी भी बैठी हुई थी, दवाई वगैरह कुछ आंखों में डाली हुई थी डॉक्टर ने। तो बस हम वेट कर रहे थे कि इनके लेंस वगैरह रिमूव हो जाए तो हम भी यहाँ से मूव हो जाएं। और माशाल्लाह से ये कि सर्जरी के बाद जो मेरी भांजी है उसकी आई साइट बिल्कुल अब सही हो गई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती हैं आँखें भी, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। और फिर हम यहाँ पे जा रहे थे, घर के लिए रवाना हो गए थे। और हमारे गांव की तरफ एक रास्ता है कच्चा, तो हम वहाँ से गुज़र रहे थे तो सामने ये झुग्गियाँ बनी हुई थी। घर तो नहीं थे, ये लोग झुग्गियों में ही रहते हैं, लेकिन मैं फिर यही सोच रही थी कि कैसे रहते होंगे, क्योंकि लाइट भी इनके पास नहीं है और इतनी कोई शदीद गर्मी थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। और इनके भी छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे होंगे। तो बस जब बारिश होती होगी, इतनी आंधी तूफ़ान बारिशें, तो बस मैं यही सोच रही थी कि कैसे रहते होंगे। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको सलामत रखे, आमीन। और फिर मैं घर आई थी तो यहाँ पे बाजी के बच्चे आए हुए थे, मेरे भांजे भांजियाँ यहाँ पे, तो उनके लिए चाय बना रही थी और
फिर ये कि हल्का फुल्का सा बिस्किट वगैरह ये वो रिफ्रेशमेंट भी रखी हुई थी। शाम का टाइम था यहाँ पे, तो बस ये कि सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, बच्चे सब लोग आए हुए थे। और फिर मैं भी अपनी चाय लेकर बैठ गई थी और थोड़ा बहुत बच्चों के साथ गपशप लगा ली थी। और ये कि फिर खाना भी बनाना था, तो अंधेरा भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी चाय फिनिश कर लूँ, तो फिर बाजी को थोड़ी बहुत हेल्प भी करा लूँ खाना बनाने में। और ये कि लाइट का तो यही होता है कि थोड़ा क्या बारिश का मौसम होता है या थोड़े क्या बादल नज़र आ जाते हैं, तो फिर लाइट तो ऐसे गायब होती है जैसे कि गधे के सर से सींग। तो बस यही होता है यहाँ पे लाइट का। और भाई मोबाइल भी कितना हमारा साथ देंगे, उनको भी तो ऑफ होना ही होता है। तो बस फिर खाना रेडी हो गया था और यहाँ पे फिर अंधेरे में सबने खाना भी खाया था और मोबाइल भी ऑफ होने वाला था। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। और प्लीज़ मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे रखिएगा अपनी बहुत सारी दुआ में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।